उस चीज को छोड़ दीजिएगा। किसी भी प्रकार का मैं गारंटी के दावे के साथ कहता हूं, आपको कोई ऐसा बिगड़ल बीमारी नहीं होगा। समझ आ रहा? यह कथा यह बहुत दूर तक आवाज जा रही है, बहुत गणना मैं किया हूं। ये कथा के आप मत जाने। अच्छा एक बात सुन लीजिए आप लोग, कथा का घुसुंडी में कथा सुनाए थे तो हजात का बेचारा गरुड़ था, बाज, जिसका सवारी श्री विष्णु भगवान का सवारी है, वह कथा को सुने थे। कौवा कथा सुनाए तो चिलोर कथा सुने। ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद गोस्वामी तुलसी बाबा अकेले कथा पहुंच रहे थे। कथा किसको सुना रहे थे? गंगा मैया को। तीर्थ प्रयाग इलाहाबाद में कथा को सुना रहे थे। और एक कथा एक बाचत एक सुन रहे थे। अरे हम तो बड़े भाग्यशाली हैं, अनगिनत यहाँ लोग बैठे हुए हैं। समझ में आ रहा है? तो आप लोगों से ध्यान है, एक समय अब कथा प्रारंभ करते हैं। अब आए तो कुछ ज्ञान ले लीजिए। पहले आप लोग पति ए बच्चे भैया बचपन को बैठा दीजिए। अभी मुख में अन्न भी नहीं गया। देखिए कुछ न हमारा भोजन कहाँ होता है जी। 3 घंटा नदी में नहाता हूँ, सबको मालूम रिकॉर्ड हमारा है। 3 घंटा लगता है, 3 से 4 घंटा नदी में नहाना। देखो भैया हैरान हो जाता है, चंचल हैरान नहीं होता है। वो थोड़े देखते हैं कौन कौन हमको देख रहा, उसको हम देखे कहाँ पूजा हम कर पाएंगे। उसके बाद नारायण आई, आज का दिन जो यह माता रानी का दिन है, आदिशक्ति भगवती पार्वती और शंकर भगवान का। आज नारायण पहले भगवान के नाम का संकीर्तन हम लोग ताली बजा कर लिया जा। आधे घंटे के अंदर अपनी कथा को मैं विस्तार करूंगा, क्योंकि अभी फिर हमको सब्जी का व्यवस्था करना है। प्रतिदिन मैं सब्जी लाता, सबको मालूम है। और एक समय की बात है, पहले भगवान का नाम का संकीर्तन ताली बजा खोजा। श्री राम जय जय राम, ताली बजा के श्री राम जय जय राम, अजय जय विघ्न हरण हनुमान, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, कल जुग केवल नाम आधारा, सिमरे नार उतरहु पारा, जो मुख राम, ताली बजा, जो ताली बजा में कम सुनाई पड़ता है, जो मुख राम नाम नहीं आवा, असो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा। और सुनिए, कल जुग केवल अरे नाम आधारा, सिमरे नारा उतरहु पारा, सिमरे नारा उतरहु पारा, राम कथा सुंदर कर तारी, असंसाया बिहग उड़ावन हारे। बोले आनंद कंद भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। अपने अपने माता पिता बाल गोविंद नगर क्षेत्र जनता जनार्दन में आए 33 कोट देवी देवताओं की जय। आए कथा प्रारंभ होता। पहले शंख ध्वनि बजा। पहला शंख जो बजेगा ब्रह्म लोक, दूसरा बजेगा विष्णु लोक, तृतीय बजेगा शिव लोक को जाएगा नारायण। मैं लगा तमाम फले। जय माता दी नारायण। अब आई एक समय की बात था राजा, ये एक समय की बात है। अत्रि मुनि महाराज रहने, बहुत बड़ा संत वहां के रहने। उनके धर्म पत्नी का नाम जानते नहीं का है? अत्रि मुनि के अनसुईया माँ। पहले उनका नाम अनसुईया था। अभी देखिएगा कैसे कैसे कृपा मिला है, किसके आशीर्वाद से माँ का नाम महासती अनसुईया होता है नारायण। आप लोगों को लगा था लिखन आई वह कथा सुने के, कवन तेजी बाटे ये सरकार।
कवन तेजी बा? अरे खाली भैंसिया लगी कि और भी काम करेगा बा? आप लोग का विचार है ना? हाँ, बैठे रहे, विचार बात है। उसके बाद अत्रि मुनि महाराज जी तपस्या में लीन हो गए। जानते कितना वर्ष तपस्या वो किए? 100 वर्ष तक। कितना वर्ष? 100 वर्ष। जब उन्होंने 100 वर्ष तपस्या किया, तपस्या करते 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 100 साल बीत गया, तो उनका ध्यान टूटा। अपने श्रीमती जी से, अपने धर्म पत्नी से, अपने रनिया से, अपने धनिया से, समझ आता, अपने मेहरारू से कहनी है, हे अनसुईया, अरे हम बहुत दिन से तपस्या करत बानी। पहले तो देखनी बेचारी, जब इनका ध्यान टूटल ऋषि महाराज जी के, तो देखा नहीं कि पत्नी हमार बेचारी दोनों हाथ गोड़ पूरा सेवा, हाथ गोड़ पैर पीठ का सेवा कर रही है। तब उन्होंने बेचारे आशीर्वाद दिए, हे अनसुईया, आज के बाद संसार तुमको सती अनसुईया के नाम से तुम जानी जाओगी। अब वहां पे बोले हैं कि हे अनसुईया, आप जो है कि अब हमको बहुत जोर से प्यास लगा है, क्या पानी पिला सकती हो? अरे पति परमेश्वराय नमः, हे पति देव, अरे मेरा प्राण चला जाएगा मगर मैं पानी तो जरूर पिलाऊंगा। वो तो परीक्षा ले रहे थे नारायण, अनहोनी को कोई टाल नहीं सकता भक्तों। उसके बाद क्या हुआ, बेचारी कमंडल वंडल लेकर के, रसरी लेके लगी घूमने, घूमते 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 जंगल में चली गई। उसको कहीं पानी नहीं था। पानी क्यों नहीं था? क्योंकि पति 100 वर्ष तक उसके अत्रि मुनि बहुत बड़े धर्मात्मा महात्मा मुनि थे। उन्होंने 100 वर्ष जब तपस्या किया, उस तपस्या के बल प्रभाव से कहीं जल तक नहीं दिखाई देता था, पृथ्वी फट जाता था, पेड़ पौधे सूख गया था। उसके बाद रास्ते में आंटी को मिली, नर्मदा माई मिली, नर्मदा माई कि हे बहनी, हे माता, का कह नर्मदा का कहली, हे माता, अरे आप जंगल में कहाँ घूम रही हैं, कौन सी तपस्या कर रही हैं? तो बताएं कि मेरे पति देव बहुत प्यास से पीड़ित हैं, 100 वर्ष तक तपस्या किए। क्या 100 बची हो गई? क्या 100 वर्ष तपस्या की? हाँ, 100 वर्ष तपस्या किए। आज जल ही जल नहीं दिखाई दे रहा है। कहे जब जल नहीं दिखाई दे रहा तो फिर किया क्या? कहे कि अब कहीं जल नहीं है तो नहीं जल है, तो उपाय क्या है? अब लगी बेचारी दोनों लोग। अच्छा बताइए, आप लोग माताएं बहने जाती हैं, भैया हम लोग जाते तो कोई परिचय नहीं है भाई, इन लोगों को खाली गाड़िया में बैठा देंगे ना, ये दीदी तोहर नैहर कहाँ है, तू केकर लड़की हो, कहाँ से आयल बाड़ू, कहाँ जईबू, अब काहे लेट हो गई, सब पूरा पूछ लिया। तनिका में सखी सहेली बची, ई काहे होता ऊपर भइल बा त नीचे होई ना कलयुग में, कब भइल बा? यह नर्मदा माई पूछा तड़ी, अपने माता कही के प्रणाम करी सती अनसुईया माई के। जय श्री सीताराम महाराज, जय माँ भगवती कल्याण करे। उसके बाद कहीं तब क्या होगा, कहीं यही है। उसके बाद नारायण जानते हैं, उसके बाद जब इतना बात हुआ, उसके बाद पानी के तलाश कहीं की बातचीत होने लगा, उनसे भी वार्तालाप होने लगा, और पानी पीने के तलाश में बेचारे दोनों लोग खोजने लगे। अब जान देखिए अब आगे क्या घटना घटता है, क्या होता है। अभी तो पति का सेवा की तो उनको सती का पद में मिला ना, सती अनसुईया के नाम से जानी गई। ये हमारे भक्तगण है, कथा बड़े प्रेम से सुन रहे हैं नारायण। और कथा में ज्यादा लोग बस बाबा 5 मिनट की कथा हो रहा है, वैसे कथा तो 3 घंटे के भी साल लगेंगे गाना गा सुनाए तो नारायण। उसके बाद जो है, उसके बाद क्या हुआ, अब बेचारी ना दोनों लोग घूमने लगी, घूमते 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 माता थक गई। कौन? अनसुईया माँ और नर्मदा माँ। कहली, हे गंगे, अगर हम असली अपने पति का सेवा कैले हो 100 वर्ष तक, तो तुमके प्रकट होए के पड़ी। अगर तू हे गंगे माता तू प्रकट ना हो
तब तो हरे हमें ही मुड़ी पटक पटक करके तुहके अंतर ध्यान दे दे, ऐकर पाप के भागी तू हो जईबू। माई के ही ध्यान रहे, लड़की अगर मर जाए तो पपुआ के भागी हम हो जाई। गंगा जी के ही हो मालूम रही, अत्रि मुनि महाराज जी के लड़की है, अत्रि मुनि महाराज जी के धर्म पत्नी है। और उनकर अगर श्राप जे 100 वर्ष तक बच्चा कही सकेला, एक को जल रहा, सब जल समुद्र का जल सूख गईल बा, तालाब पोखरा सूख गईल बा। अगर वो क्रोधित होकर पत्नी मर जाई तो हम कोनो और के कौन नहीं है, घाट के न हो घाट के हो। माई काली तन मन से पूजा हम तार कैले हुई, तार तपस्या कैले हुई, अपने पति के सेवा कैले हुई। तो हे गंगे माँ अभी अंजलि क्षण भर में आप प्रकट हो, अगर क्षण भर में नहीं तुम आओगी तो फिर अब इसके बाद मैं नहीं कहूंगी। अब देखिए मैं तैयार होके अब अपना मस्तक पटक करके अपना प्राण तेज जाज आपके गोदी में समर्पित कर उसका भागीदार आप होइएगा। उसके बाद बेचारी मन की बात मंदाकिनी माता हुई, गंगे माता प्रकट हुई, उनका ही नाम है मंदाकिनी। बोलिए ना मंदाकिनी मैया गंगा की। अब जब मंदाकिनी माई गंगा प्रकट भइले, जब ऐसी खैले वाली दाया गजरी देखिएगा आप लोग, ये मंदाकिनी मन के बात को जान गई माँ। ये गदोरी से पानी निकलने लगा, इतना पानी निकला उनका कमंडल भर गया। तब वो कहली है बेटी अब हमके जाएदा, तो कहली है माई तू हमके बेटी कहलू, अब तोहके अगर हम तन मन से तू हमके बेटी कहलू तो बेटी रही पृथ्वी पे आ तू जईबू पाताल में, ऐसा ना हो पाई। अब तू बेटी जब कहले वालू तो तू के यहीं पर छल छल कल कल की आवाज कही के बहे के पड़ी। अब माई तिरवचा में हार गई रहली। अब उनको यो डरवा रहा कि अब हमार बेटिया ऋषिया जाए तो बहुत अनहोनी हो जाई। उसके बाद जानते क्या हुआ, अब बेटी कहले के शब्द में गंगा माई तिरवचा से हार गईली। और वह मंदाकिनी गंगा माई बताई बहुत अड़ी की कलयुग में ना। बोले मंदाकिनी गंगा मैया की जय। अब बेटी जब फिर तो वहां माई बहे लगली। अब नर्मदा माई कहानी सुनी। अब माता यहाँ पर सती माता नर्मदा की बेटी बनोले रही। कहली हे बेटी तो हार कोनो मंगन बा, क्योंकि तो हमारे सतवा तपस्या कैले बाड़ो। कहली यही मंगन बा कि हम पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक में जाए चाहतानी। काहे माई शक्ति भक्ति बात भेज दा। माई कहली बिल्कुल शक्ति बा हम भेज दे। माई ओम पति परमेश्वराय कह के 5 बार परिक्रमा कैली। 5 बार ओम पति परमेश्वराय नमः, ओम पति परमेश्वराय नमः, ओम पति परमेश्वराय कही करके माई उड़न खटोला आ गई और उड़न खटोला लेके स्वर्ग चल गई। और स्वर्ग से फिर लोग देवता